परेश देने वाला है रेणुका को तलाक। वह ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता जो कि उसकी बच्चों की कदर ना करे। पहले तो वो अपने बच्चों का यानी सायली का सोना चुराती है और उसके बाद उसे तेजस को देकर बिकवा देती है। और यहीं पर ही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि रेणुका कितने समय से अपने बच्चों के बीच में भेदभाव कर रही थी। वह सायली जिसे कि वह अपनी बहू के रूप में चुन के नहीं लाई, उसे सबसे नीचे का दर्जा देती है। जब उसके परिवार वाले भी आते हैं तो रेणुका उनसे ढंग से बात नहीं करती, बल्कि उन्हें भगा देती है। परेश इन सारी चीजों को तो सहन कर रहा था, लेकिन जब परेश को यह पता चलता है कि रेणुका ही वह औरत थी जिसने की सायली के गहने तेजस को देकर बिकवा दिए हैं और उसके बाद सायली के ऊपर ही गहने की चोरी का इल्जाम लगा दिया, और जब उसका पूरा झूठ पकड़ा गया तब उसने सायली के ऊपर रोब जमाया और अपने कंगन को निकाल के सायली के मुंह पे फेंक मारा। अगर कोई भी औरत इतनी ज्यादा अभिमानी रहेगी तो परेश उसके साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए परेश वकील को कॉल करता है और डाइवर्स के पेपर रेडी करवाता है। साथ ही वह रेणुका से कह देता है कि वो आज के बाद रेणुका से कभी भी बात नहीं करेगा। हालांकि पूरा ही परिवार, यहाँ तक कि सचिन और सायली भी परेश से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि नहीं, उसे इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। लेकिन परेश मानता नहीं है, वो डाइवर्स के पेपर रेडी करवा लेता है। साथ ही वो जमीन जायदाद के भी आधे आधे हिस्से कराने के लिए मान जाता है, क्योंकि जिस घर को रेणुका अपना घर बता रही है, रेणुका के पापा ने वह घर परेश के भी नाम किया है। जैसे ये पूरी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, वैसे ही सचिन तुरंत आजी को कॉल करता है, क्योंकि आजी ही घर की बड़ी है जो कि इन दोनों बच्चों को यानी आजी के बच्चों को समझा सकती है। आजी आते ही सबसे पहले रेणुका की क्लास लगा देती है। साथ ही वो परेश को भी समझाती है कि रेणु ने गलती तो करी है, लेकिन उसका नेचर हम सभी जानते हैं, वो शुरू से ऐसी ही है। उसे पैसों से ही प्यार है, पैसे वाले लोगों से प्यार है। लेकिन तू जिसने उसके साथ इतनी पूरी जिंदगी बिता दी, इतने बड़े बड़े बच्चे करे, अब तू उसको ही छोड़ने का निर्णय ले रहा है, ये बहुत गलत है परेश। अब परेश क्या करता है? क्या परेश आजी की बात को मानता है या फिर अपने निर्णय पे अटल रहता है, ये हमें पता चलेगा उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।